हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोगों को जो टॉपिक पढ़ना है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लाइट लेसन में लाइट में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वाले पार्ट्स में हम लोग चल रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे स्फेरिकल मिरर, साइन कन्वेंशन का यूज करना सीखे थे। कहाँ पे पॉजिटिव डिस्टेंस लेते हैं, कहाँ फोकल लेंथ पॉजिटिव, कहाँ पे निगेटिव, ठीक ना। ये सारी बातें हम लोग सीख चुके थे, सारे पॉइंट्स को पढ़ चुके थे। अब इसी कड़ी में आगे चलते हैं, हम लोग पढ़ते हैं रूल्स फॉर ट्रेसिंग, ड्रा करना, ट्रेस करना इमेज फॉर्म बाय स्फेरिकल मिरर। अब हम लोग रूल्स पढ़ेंगे किसके, स्फेरिकल मिरर के द्वारा इमेज कैसे बनती है, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो या फिर कॉन्वेक्स मिरर हो, इसके द्वारा इमेज कैसे फॉर्म होती है, वह सारी चीज़ें हम लोग को यहाँ डिटेल में जानना है। तो इमेज फॉर्म होने के पहले इसके कुछ रूल्स हैं, नियम हैं, उनको जान लेते हैं, तब हम लोग इमेज फॉर्म करेंगे एट डिफरेंट प्लेस पे, कंडीशन पर ऑब्जेक्ट को अप्लाई करके। ओके, तो बिना टाइम एंड किए हम लोग चलते हैं रूल्स पे। रूल नंबर वन भाई क्या कह रहा है आपका, देखिए ध्यान से। अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर एंड अपीयर्स टू डाइवर्ज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। इसका मतलब ये हो गया रूल फर्स्ट में कि कोई भी बीम ऑफ लाइट ले लीजिए या रे ऑफ लाइट ले लीजिए, तो यहाँ सुटेबल पड़ेगा हम लोगों को रे ऑफ लाइट कंसीडर करते हैं। रे ऑफ लाइट को पास करते हैं प्रिंसिपल किससे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ये चीज़ चलिए देखिए, ये आपका क्या है, कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर हो गया ये आपका। ये कौन सा मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। दोनों मिरर हैं आपके, तो ध्यान दीजिए। अब पहला रूल ये कह रहा है कि रे ऑफ लाइट को, ये देखिए ये रे ऑफ लाइट, ठीक है, इसको पास करिए किसके पैरेलल, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब रे ऑफ लाइट को पास करते हैं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन यहाँ पे लाइट आकर के मिरर पे टकराई और स्ट्राइकिंग करने के बाद ये रिफ्लेक्ट हो गई और ये पॉइंट, ये देखिए फोकस पर आकर के मिल गई। यही है फर्स्ट रूल। यानी फिर से देखिए, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे ऑफ लाइट को पास करते हैं तो रिफ्लेक्शन के बाद वह फोकस से होकर के जाती है, ठीक ना। तो ये इधर को जा रहा है, इसका डायरेक्शन इधर हो गया, ये इसका डायरेक्शन इधर है, ठीक ना। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर लाइट, रे ऑफ लाइट पास होगी तो रिफ्लेक्शन, ठीक ना, यानी फोकस से होकर के लाइट निकल जाएगी। अब यही मिरर उठा करके बदल देते हैं इसमें, तो इसको कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। कॉनकेव को कन्वर्ज करता बीम ऑफ लाइट या रे ऑफ लाइट को कन्वर्ज करेगा एट अ पॉइंट पे, इसलिए इसका नाम होता है कन्वर्जिंग मिरर। और दूसरा कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर के नाम से जानते हैं, यानी बीम ऑफ लाइट या रे ऑफ लाइट को डाइवर्ज करता है, स्प्लिट करता है, दूर फेंकता है। तो यहाँ देखिए कंडीशन आपकी, यहाँ पर अब ये आपका क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपका क्या है, पोल है, ठीक ना। अब यहाँ से जैसे पास करते हैं, ठीक ना, ये चीज़ रे ऑफ लाइट पास किए तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये पॉलिश्ड है इनर साइड, ये यहाँ से जैसे इस मिरर पे पड़ी, यहाँ लाइट रिफ्लेक्ट हो गई और ये रिफ्लेक्ट हो गई, तो ये जो रे ऑफ लाइट ये जा रही है, इसकी इमेज जा कर के कहीं यहाँ इस तरीके से यहाँ फोकस पर अपीयर्स होते हुए, ठीक ना, हम लोग को दिखाई पड़ेगी कि इमेजिन करेंगे कि जा कर के फोकस पे मिलेगी कहीं। और ये जो रिफ्लेक्ट हो गई रे, इसकी इमेज ये एक्चुअली में ये जा कर के यहाँ सी पर
मिलती हुई, सी में सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जाकर के मिलती हुई प्रतीत होगी एक्चुअली में। ठीक है, ये हम लोग इमेजिन करते हैं, कल्पना करते हैं कि ये जाकर के ये रे ऑफ लाइट फोकस पर मिलती हुई लग रही कि फोकस पे मिल रही है, ऐसा लग रहा है, इमेजिन कर रहे हैं। फिर ये जो रिफ्लेक्ट हो गई रेस, ये चीज़ ये जाकर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मिल रही। अब इनके दोनों के बीच में देखिए एंगल आई हो गया, एंगल आर हो गया। यहाँ पर भी सेम चीज़ है, यहाँ पे एंगल आई और ये एंगल आर हो गया। ठीक है, तो रूल फर्स्ट हो गया कंप्लीट। फर्स्ट रूल में यही है, अगर बीम ऑफ लाइट या रे ऑफ लाइट पास होती है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑफ फोकस से होकर के जाती है। ठीक है, अब रूल सेकंड पे चलते हैं। रूल नंबर सेकंड, तो रूल सेकंड में देखिए ध्यान से, सेकंड में हम लोग देखेंगे अगर फोकस से होकर के जाती है, रूल सेकंड देखिए, व्हेन चलिए सेकंड देख लीजिए, इसको लिख देते हैं, व्हेन रे ऑफ लाइट पास थ्रू द फोकस, then after reflection it will be parallel to the principal axis। ठीक है, टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ध्यान दीजिए बेटा, ये चलिए मिरर कंसीडर कर लीजिए, ये आपका क्या हो गया, कॉनकेव मिरर, ये आपका प्रिंसिपल, ये पोल हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस। तो सेम चीज़ ये ध्यान दीजिए, व्हेन रे ऑफ लाइट पास थ्रू द फोकस। चलिए फोकस से पास करिए, आप ध्यान दीजिए, फोकस से पास करते हैं यानी यहाँ से ये चीज़, ये पॉइंट आपका फोकस एफ हो गया। यही कह रहा सेकेंड रूल कि कोई भी रे ऑफ लाइट को यहाँ फोकस यानी फोकस से पास करते हैं तब क्या होगा, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी यहाँ मिरर पे टकराई, टकराने के बाद ये इस तरीके से वापस लौट गई। तो ये चीज़ और ये चीज़, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस और ये रेज, कौन सी रेज, रिफ्लेक्टेड रेज, दोनों पैरेलल हो गई। ये आपका रूल नंबर सेकंड। रूल नंबर सेकंड फिर से देखिए, अगर किसी भी रे ऑफ लाइट को फोकस से पास करते हैं तो रिफ्लेक्शन के बाद वह प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। ठीक है, कोई दिक्कत? ओके, इसमें भी वही कहानी होगी। इसमें भी देखिए, अगर इसके ये देखिए पास करिए यहाँ से, तो ये जा कर के यहाँ इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो गई और यहाँ फिर वही बात, एंगल आई एंगल आर बन जाएगा जो बनता है। ये जा कर के यहाँ फोकस से, ठीक है, इस तरीके से अपीयर्स होते हुए लगेगा मीट हो रही हैं, सी पे जा कर के मीट हो रही हैं, ये रिफ्लेक्टेड रेस की जो इमेज बनेगी। ठीक ना, तो रूल नंबर सेकेंड ही आपका। अब रूल नंबर थर्ड देखिए, रूल नंबर थर्ड देखते हैं। अगर कोई बीम ऑफ लाइट, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, या रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, तो क्या होती है, रिट्रेस हो जाती है। रूल नंबर थर्ड। रूल नंबर थर्ड में देखते हैं,
कंडीशन क्या है, when ray of light pass through the center of curvature, then it will be retrace same path। ठीक है, क्या हो जाएगी, रिट्रेस हो जाएगी। कैसे, ध्यान दीजिए, जैसे ये आपका मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ठीक ना, ये फोकस हो गया और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। चलिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये पॉइंट आपका सी हो गया, ये फोकस। अब यहाँ कंडीशन है क्या, व्हेन रे ऑफ लाइट पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर पास करते हैं तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा, यहाँ लिखा हुआ है कि वो अपने पाथ से रिट्रेस हो जाएगी, जिधर से आई है उधर को वापस हो जाएगी। तो यहाँ से देखिए ये रे ऑफ लाइट इधर से गई, यहाँ पे जा कर के इस मिरर पे जैसे यहाँ पड़ी और टकराई, टकराने के बाद ये तुरंत वापस हो गई, ठीक ना। जैसे यहाँ पे जा कर के टकराई, यहाँ से चली इस तरीके से और फिर ये क्या करेगी, वापस लौट जाएगी। ये यहाँ टकराई तो इसका डायरेक्शन इधर को हो गया, रिट्रेस हो गई, ठीक ना। इस तरीके से ये थर्ड रूल आपका। अगला रूल नंबर 4 है आपका, लास्ट रूल 4। अगर ऑब्लिकली पास होती है लाइट, ठीक है, ऑब्लिकली पास होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑब्लिकली ही क्या होगी वो, ठीक ना, वापस हो जाएगी। कंडीशन क्या है, व्हेन रे ऑफ लाइट पास ऑब्लिकली थ्रू प्रिंसिपल एक्सिस then after reflection it will be pass obliquely। इसका मतलब क्या हुआ है, इसका मतलब ये हो गया कि कोई बीम ऑफ लाइट या रे ऑफ लाइट अगर वो तिरछा पड़ रही है, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के तिरछा, यानी अब ध्यान दीजिए जो हम लोग पढ़े थे रिफ्लेक्शन के लॉज, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, सेम वही कंडीशन है ये रूल नंबर 4। देखिए फिगर, ये आपका मिरर हो गया, ठीक है, ये आपका मिरर। अब ये आपका क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल। ये कह रहा है कोई भी रे ऑफ लाइट इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऑब्लिकली पड़ रही है, इसका मतलब ये तिरछा, ऑब्लिकली तिरछा आकर के, ठीक है, ये इस तरीके से जा रही है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन यहाँ पे आपका ये फोकस हो गया, यहाँ आपका सी फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये इस तरीके से निकल जाएगी, इसका डायरेक्शन इधर को हो गया, ठीक ना। तो ये आपकी क्या है, ध्यान दीजिए, इंसिडेंट रे है ना, है ना, ठीक, पढ़ चुके हैं। ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है। और एक तरीके से ये जो प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ है, हम लोग फर्स्ट लॉ में नॉर्मल को कंसीडर किए थे ना, बोलो, फर्स्ट लॉ यही तो था। फर्स्ट लॉ में जब हम लोग कंसीडर किए थे मिरर, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये आपका नॉर्मल था। तो सेम वही प्रोसेस इसमें भी है।
ये अगर ऑब्लिकली पास हो रही है किसके थ्रू, प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू, तो इंसिडेंट रे, तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन ये भी क्या करेगी, ऑब्लिकली ही निकल जाएगी। ये रूल नंबर 4 हो गया। तो यहाँ एंगल आई बन जाएगा और ये एंगल आर बन जाएगा। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत। तो ये रूल कंप्लीट होता है। 4 रूल्स हैं, 4 रूल्स किसके लिए, इमेज ट्रेस करने के लिए एट डिफरेंट प्लेसेस पे बाय स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के द्वारा जो इमेज बनती है उसको फॉर्म करने के लिए ये 4 रूल्स हम लोग अप्लाई करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इमेज फॉर्म करेंगे, ऑब्जेक्ट को डिफरेंट कंडीशन पे रखेंगे, डिफरेंट प्लेस पे रखेंगे और उसका इमेज ट्रेस करेंगे। ठीक है, अगली वीडियो में। थैंक्स।